अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसल सियाल है और आज मुझे तीन मौजू के ऊपर बात करनी है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जो जेल भरो तहरीक है वो शुरू होने से पहले ही अपने अंजाम को जो है वो पहुंच चुकी है। और उसके बाद दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो है वो शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है महंगाई के ख़िलाफ़। शुक्र है कि पहली दफ़ा किसी जमात को जो एहसास हुआ है जिसने अवाम की बात की है और जो महंगाई का जो जिन है जो कि अवाम को निगल रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। और तीसरी बड़ी ख़बर ये है कि महंगाई ने अवाम का जो है वो भरकस निकाल दिया है और इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं है। मसलन मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रही है। और जो हमारी सियासत है वो इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं हो रही, अलबत्ता एक दूसरों के ऊपर जो है वो तनकीद करने और सियासी जमातें जो आपस में दस्तो गिरबान हैं उनके ऊपर तो हो रही है। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और जो मुल्क में मिडिल क्लास तबका ख़त्म हो गया है या अब इस मुल्क में गरीब रहते हैं या बहुत ज़्यादा अमीर रहते हैं, दरमियान में कोई चीज़ जो है वो महंगाई ने नहीं छोड़ी। और वाइट कलर जो रिस्पेक्ट है हम मिडिल क्लास आदमी की वो ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त लोग जो है वो अपना किचन चलाना जो है उनके लिए मुश्किल बना हुआ है। तो आज सबसे पहले तो सियासी गुफ्तगू करते हैं जेल भरो तहरीक इमरान ख़ान की, जिसमें उन्होंने जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने। लेकिन सूरत हाल ये है नाजरीन के ये पहले दिन से ही लग रहा था कि ये नाकाम होगी, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं और ऐसे हालात हैं अवाम के कि जेल भरो तहरीक जो है वो किसी सूरत कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी और अब तो वो अपने अंजाम को पहुंच गई है। बराए नाम ही जेल भरो तहरीक जो है वो रह गई है, क्योंकि इमरान ख़ान की जानिब से कहा गया था कि अगर इन्होंने इलेक्शन की जो तारीख है वो नहीं देते तो फिर हम जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने फिर कारकुनों से जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेने के लिए एक फ़ार्म जो है वो जारी किया और उसके ऊपर दोबारा से जो है वो अपने कारकुनों को उनके नाम पते लिखे गए और बताया गया जी कि हम कब जो है वो शुरू करेंगे ताकि हमारे पास डेटा आ जाए। और लेकिन अभी तक तो चंद हज़ार लोगों ने ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है पूरे पाकिस्तान में, जिन्होंने कहा है कि हम जेल भरने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जेल जाना जो है वो हर कारकुन जो है उसके ऊपर राज़ी नहीं होता। एहतजाज में जाना, जलसे में थोड़ी देर के लिए ठुमके लगाना और वहाँ पे तरानों के ऊपर डांस वगैरह करके वापस शाम को घर आ जाना और बात है। जेलों में जाके डंडे खाना, दाल खाना और नरम बिस्तर की बजाय जो है वो जेल के बिस्तर के ऊपर सोना, ठंडे फर्श पे सोना, गर्मी है तो एसी के बगैर सोना। तो जेल एक अलग दुनिया है। जेल जो है इनमें अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की और इनके कैदीन की वो जेलों से नावाकिफ़ है। आप अंदाज़ा करें अभी 4-5 जो तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा जो बहुत बड़े दावे किया करते थे, जैसे शहबाज गिल साहब हैं, आप वो रंदा फेरता होता था जब हुकूमत में था जी रंदा फेरेंगे, तो अब उन्हें जब थोड़ा सा रंदा फिरा है तो अब उनकी शक्ल ही चेंज हो गई है और वो जो है मीडिया से भी गायब हैं, मंज़र से भी गायब हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकते कि ये वही शहबाज गिल है जो कि मुखालिफिन के ऊपर जो है उसकी जो ज़बान थी उसने हमारी जो सियासत था उसकी ज़बान से हमारी जो सियासत थी वो भी महफूज नहीं थी। तो वो बंदा का आज हालत ऐसी है, काबिल तरस हालत है उसकी, और वो अब कोशिश कर रहा है दोबारा ज़िंदा होने की, लेकिन यूँ लगता है कि उसको अभी थोड़ा सा रंधा जो है वो फिरा है तो वो मंज़र से गायब हो गया है। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब हैं, 2 दिन रहे हैं अभी जेल में, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। शेख रशीद ने भी रोना शुरू कर दिया, जो कहते होते थे कि जेल जो है वो मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और इस बड़े बड़े दावे जो है वो आप सुनते थे तो ये करते होते थे। और उनकी हालत आप देख लें, शेख रशीद की तो आज ज़मानत हो गई है, लेकिन इनमें से अभी कोई भी रहनुमा जो है वो हफ्ते से ज़्यादा जो है वो कैद नहीं गुजार सका। सब लोग जो है वो 15-20 दिन बाद जो है वो उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो अभी तक इनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने तो देखा है, रिपोर्टिंग की है कि मुस्लिम लीग नून के जब रहनुमा गिरफ़्तार होते थे, जिसमें मरीम नवाज़ थी, मियाँ नवाज़ शरीफ थे, हमज़ा शहबाज थे, ख्वाजा आसिफ थे, इसके अलावा एहसन इकबाल थे और ख्वाजा सलेमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक,
ये वो लोग हैं जो 6-6 महीने इनकी ज़मानतें ही नहीं लगती थी। और राना सनाउल्लाह खान जो कि 6 महीने जेल में पड़े रहे, और एक ऐसे केस में जो इसकी बुनियाद ही गलत थी, एक झूठा केस बना के उनको 6 महीने जेल में रखा गया। और यहाँ सेंट्रल जेल में उनको एक उनको कमरा लाट किया गया। वो 4x4 का एक छोटा सा कमरा होता है, और उसमें पहली रात उनको ठंडे फर्श के ऊपर सुलाया गया। तो अभी तो इन्होंने उसका सामना ही नहीं किया, तो ये पहले से ही रोना शुरू हो गए हैं, और जो बड़े बड़े दावे करते थे। तो जब लीडरान जो है वो रो रहे हैं तो कारकुनान क्यों जाएंगे जेल? तो इसका अदराक जो है वो इमरान खान को भी हो चुका था, लिहाजा उन्होंने भी इसका जो ववेला था, जिस तरह से नॉर्मली वो किसी भी ऐलान के ऊपर ववेला करते हैं, जी फड़ लो कर लेते हैं, तो वो जेल भरो तहरीक में हमें दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने एक फार्म का कहा, जी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद हमें पता चले जी कारकुन कौन से कहाँ से ज़िले से कितने लोग जो है वो जेलों में जा रहे हैं। तो लेकिन अभी तक तो जो है उसके ऊपर कोई खातिर खा कामयाबी जो है तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, और अभी जो तहरीक इंसाफ है वो जेल भरो तहरीक से वापस हो चुकी है, तकरीबन सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बाकी उनकी जो एक्टिविटी है उसमें तो कहीं जेल भरो तहरीक जो है वो दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, अदालत का तो यही फ़ैसला है। और ये जो यूथियाज़ बड़े खुश हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कि जी 90 दिन में फ़ैसला होने जा रहा है, जी इलेक्शन होने जा रहा है, अदालत ने जो है वो हुक्म दे दिया है। तो उनके लिए अर्ज़ है कि कानून में ये मौजूद है कि आपने जब एक असम्बली टूटती है तो दूसरी असम्बली के मेंबरान जो है उनको मुंतखब करने के लिए आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं। तो जज साहब ने कानून के मुताबिक एक फ़ैसला दिया है, उससे ना तो उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात है और ना ही जो है वो अपोजिशन के हक़ में कोई बात है। वो एक कानून के मुताबिक फ़ैसला बनता ही यही था, क्योंकि जज साहब 90 दिन के अलावा कोई फ़ैसला दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वाज़े कानून है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। तो वो कैसे जो है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो जारी कर सकते थे। लिहाजा लेकिन आप दूसरी सूरत हाल देखें पिक्चर कि आज फ़ौज कह रही है कि हमारे पास जवान नहीं है जो इलेक्शन के ऊपर ड्यूटी देंगे, जुडिशरी कह रही है हमारे पास आरओज़ नहीं है, एजुकेशन वाले कह रहे हैं जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं, जो वफाकी हुकूमत है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, फ़ंड्स चाहिए 47 बिलियन इस इलेक्शन के लिए, मतलब मसलन कोई 60 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन के लिए। तो वफाकी हुकूमत कह रही है ख़जाना खाली है भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तो जब कोई इदारा सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, वफाकी हुकूमत फ़ंड देने को तैयार नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे जो है वो इलेक्शन करवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इलेक्शन एक ही सूरत में मुलतवी हो सकते हैं, उनमें डिले हो सकती है। वो एमरजेंसी है, वो माशी एमरजेंसी हो, वो सिक्योरिटी के लिहाज से एमरजेंसी हो, किसी भी मुल्की सूरत हाल में एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो इलेक्शन जो है वो डिले किए जा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इलेक्शन को डिले नहीं कर सकती। दूसरा सवाल बड़ा जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद रिजवी की जानिब से महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो शटर डाउन हड़ताल का जो है ऐलान किया गया था, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो मिला है आवाम को कम अज़ कम, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाने से जो है वो इनकार किया है और कहा है कि ये जो कीमतें हैं यही कंटिन्यू जो है वो करेंगी, इनको जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है, उनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करना चाहिए। आवाम जो है वो ऐसी पार्टी को ढूंढ रही है, ऐसे लीडर को ढूंढ रही है जो उनके बिजली के बिलों की बात करे, जो उनके दाल चीनी चावल रोटी की बात करे, जो गैस और बिजली के बिलों की बात करे, जो बेरोज़गारी की बात करे, जो अवाम के मसाइल के ऊपर सियासत करे। आप अलमिया देखें कि इस वक्त अवाम का मसाइल किसी जमात किसी लीडर के मुंह से जो है वो नहीं सुनाई देगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, इमरान खान को अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो इमरान खान को अंदर करने के ऊपर जो है पूरा ज़ोर लगा रही है। तो जब ये सूरत हाल होगी और आवाम की कोई बात नहीं करेगा, और इस वक्त जो हालात हैं महंगाई के वो ये है कि कोई भी इस महंगाई को की जो ज़िम्मेदारी है वो लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि ये जो महंगाई है ये IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान ने किया था हम तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, जो कि इमरान खान ने नहीं किया था। उसकी वजह से हमें मसाइल का सामना है और हम जो है मजबूर हैं कि महंगाई करें। हम अगर चाहें भी तो आवाम को रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है जी कि ये सारी महंगाई जो है वो इनकी नाअहली की वजह से है। ये जो पिछले 7-8 माह से हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत, PDM हुकूमत, तो ये इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। मसलन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिनकी वजह से महंगाई हुई है वो दोनों, चाहे वो इमरान खान की वजह से हुई है या शहबाज शरीफ की वजह से हुई है, जो बरकस निकला है अवाम का उसकी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस मौके के ऊपर साद रिजवी जो है वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करते हैं, अवामी सियासत करते हैं, अवाम के पास जाते हैं और इन जमातों का जो असल चेहरा है वो अवाम को दिखाते हैं, तो ये जो तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान है उसके लिए जो है ये एक बड़ा सुनहरी मौका है जिसको अवेल करना चाहिए। इस मौके से जो है वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहिए। सियासत इसी चीज़ का नाम है। अगर आप सियासत नहीं करते तो पाकिस्तान में बहुत सारे मौलवी हैं और उन मौलवी जो है वो हमेशा जो है रोज़ाना तकरीरें करते हैं और उन तकरीरों का कोई फ़ायदा जो है आवाम को नहीं होता कम अज़ कम। तो अगर वो आवाम के पास जाते हैं और महंगाई के ऊपर अवेयरनेस देते हैं आवाम को, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके मसाइल को उजागर जो है वो करते हैं, तो ये तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका होगा और इस सुनहरी मौके से जो है उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब सूरत हाल इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून जो है कोई जमात जो है वो अभी तक इलेक्शन की तैयारी जो है वो नहीं कर रही। इसकी यही वजूहात हैं क्योंकि अभी तक तो तमाम पेशन गोइयाँ यही की जा रही हैं कि जो इलेक्शन है वो नहीं होने जा रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना कानूनी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत इससे भाग रही है। और मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें जो PDM जमातें हैं वो किसी सूरत इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ का एक वाज़े पैगाम है ज़राए के मुताबिक कि जिन्होंने ये गंद डाला था, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था इमरान नियाज़ी वाला, वो प्रोजेक्ट ख़ुद ही बंद करें और ये जो गंद डाला था उसको ख़ुद साफ़ करें और हमारे साथ हमें पाकिस्तान जो है वो 2018 की कंडीशन के ऊपर वापस दिया जाए। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून भी जो है मसाइल के अलावा जो मसाइल हैं उसके ऊपर संजीदा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल खामोश है। वज़ीर आज़म खामोश हैं। शहबाज शरीफ जैसा एक्टिव सियासतदान जो कि हुकूमती मामलात को बड़ा बारीकी से जानता है, वो बिल्कुल यूँ लगता है कि हाथ के ऊपर हाथ रख के वो बैठे हुए हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। मसलन आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो अवामी मकबूलियत है उसमें इमरान खान का झूठा, बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी बयानियाँ जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो बिक रहा है। इमरान खान किसी अपने जब से हुकूमत से निकाला गया है किसी एक अपने बयानी के ऊपर नहीं खड़ा हुआ। सबसे पहले कहा वो साइफ़र जो है उसके ऊपर उसकी वजह से मुझे निकाला गया, फिर कहा फ़ौज ने मुझे निकाला, फिर कहा PDM ने मुझे निकाला, फिर एंड पे आके मोहसिन नकवी तक वो उसकी बात जो है हुकूमत ख़त्म करने की वो आकर रुकी है। तो जब इस तरह का नौसरबाज आदमी जिसकी कोई ज़बान नहीं है, जिसका कोई कौल नहीं है, जिसकी कोई लीडरों वाली बात नहीं है, वो बंदे का बयानिया जो है वो सर चढ़ कर जो है वो बोल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया का जो वार है, जो तलवार है, जो वॉइस है, उसको इमरान नियाज़ी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और उसको सोशल मीडिया के इस्तेमाल का तरीके का भी पता चल गया है कि लोगों के दिमागों के साथ, आम नॉर्मल शहरियों के साथ, नौजवानों के दिमागों के साथ कैसे खेलना है, वो भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठा रहा है और वो खेल रहा है, जिस वजह से उसका झूठा गैर ज़िम्मेदाराना जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ है, ऐसा बयानिया जो कि रियासत के भी ख़िलाफ़ है, हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है और अवामी जो इशू हैं, अवामी जो मसाइल हैं वो जिसमें उसका कोई हल नहीं है सिरे से, वो बयानिया जो है वो भरपूर तरीके से बिक रहा है। और PDM जमातें जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के धरी बैठी देख रही हैं कि हम इसको काउंटर जो है वो कैसे निकालें। तो जब ये सूरत हाल है, ये इसके पीछे ज़रूर कोई गेम जो है, कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है कि इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान को गिरफ़्तार भी नहीं किया जा रहा, केसेस की भरमार है इमरान खान के ख़िलाफ़ और बड़े संजीदा और संगीन केस हैं, उसके बावजूद वो ज़मान पार्क में जो है वो बैठा हुआ है और उसको हुकूमत गिरफ़्तार करने से कासिर है, उसका इलेक्शन में मुकाबला करने से कासिर है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो मैं नहीं समझता कि PDM जो है वो इन हालात में इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि अभी अगर PDM इलेक्शन में जाती है तो नुश्ता दीवार है इनकी हार। और ये जो गंद है जिन्होंने डाला था उनको ख़त्म करना चाहिए
अभी उनको न्यूट्रल होने का नारा नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद अगर मुल्क को चलाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना है, तो संजीदा सियासतदानों की इस मुल्क को ज़रूरत है, संजीदा हुकूमत की ज़रूरत है और लॉन्ग टाइम चलने वाली हुकूमत की ज़रूरत है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।